आज महाकवि माघ की जयंती है। कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति त्रियो गुणा। माघ में इन तीनों के गुण विद्यमान थे। जैसे महान कवि माघ, इनका जन्म संवत 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। संस्कृत के महान कवि और विद्वान थे, जिन्हें पंडित कवि भी कहा जाता है। इनकी एकमात्र प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वधम है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है। और ये महाकाव्य कालिदास, जिसे जो उपमा में सबसे फर्स्ट है, उपमा देने में कालिदास का बेजोड़ है। और भारवी, जो अर्थ गौरवम, उनके पदों का अर्थ जो है उसके लिए भारवी को पहचाना जाता है। और पद लालित्य में दंडी का नाम सुप्रसिद्ध था। लेकिन माघ में इन तीनों के गुण विद्यमान थे। भारवी और ये समकालीन कवि हुए हैं। भारवी इसका अर्थ होता है सूर्य की आभा। भारवी इतने ऊंचे स्तर पर थे, लेकिन उनके जोड़ में माघ आए तो भारवी भी कम पड़ गए। माघ, जब माघ का महीना आता है तो सूर्य की आभा भी मंद पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार महाकवि माघ के उदयमान होने पर भारवी की आभा कम होगी। वैसे इन दोनों ने अपने कथानक महाभारत से लिए थे, और दोनों की एक एक जो है कृतियां है, और दोनों ही प्रसिद्ध है। लेकिन माघ जो है, उनके उदय होने पर भारवी की आभा कम होगी, ऐसा शास्त्रकार बताते हैं। आलोचकों की ये व्याख्या है। उनका जन्म महाकवि माघ का जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और उनका जन्म स्थान है गुर्जर प्रदेश, यानी राजस्थान के भीनमाल के वे निवासी थे। भीनमाल में उनका जन्म हुआ था। और भीनमाल के श्रीमाला के निवासी थे, और वे श्रीमाली ब्राह्मण थे। वे दत्तक सर्वाचार्य के पुत्र और सुप्रभदेव के पोते थे, जो राजा वर्मलात के दरबार में थे। संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवियों में माघ की गणना की जाती है। उनका समय लगभग 675 ईस्वी निर्धारित किया गया है। उनकी सुप्रसिद्ध रचना शिशुपाल वध नामक महाकाव्य है। इसकी कथा भी महाभारत से ली गई है। इस ग्रंथ में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर चेदी नरेश शिशुपाल की कृष्ण द्वारा वध करने की कथा का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। माघ वैष्णव मतानुयायी थे। उनकी इच्छा अपने वैष्णव काव्य के माध्यम से शैव मतावलंबी भारवी से आगे बढ़ जाने की थी। इसके निमित्त उन्होंने काफी प्रयत्न भी किए। उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना, जो भारवी की रचना थी, किरातार्जुनीयम की पद्धति पर की थी। किरात की भांति शिशुपाल वधम का आरंभ भी श्री शब्द से होता है। और उन्होंने जो है भारवी से आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश की। और शिशुपाल वध यह 20 सर्गों का एक महाकाव्य है, जो महाकथा भारत की कथा पर आधारित है और श्रृंगार रस एवं प्रकृति के सुंदर वर्णनों से परिपूर्ण है। त्रयी गुण समाहार, वे संस्कृत साहित्य की त्रयी यानी कालिदास, भारवीय, दंडी के तीनों गुणों उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य के संगम के लिए प्रसिद्ध है। वे केवल कवि ही नहीं, बल्कि दर्शन, संगीत, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे, जिसका प्रभाव उनके काव्य में दिखता है। उनकी अलंकारिक शैली थी। उन्होंने भारवी की अलंकारिक शैली को पूर्ण विकसित रूप दिया, और जिससे बाद के कवियों को प्रेरणा मिली। उनकी भाषा जटिल और पांडित्यपूर्ण मानी जाती है, लेकिन वर्णन में अद्भुत सौंदर्य है। जैसे प्रभात और पर्वत के वर्णन, उन्हें घंटा माघ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रेवतक पर्वत के वर्णन में सूर्य चंद्रमा की तुलना घंटे से की थी, जो उनकी कल्पना का प्रतीक है। महाकवि माघ कवि तो थे, उसी के साथ वे महान दानी भी थे, और उनके दान की इतनी प्रशंसा की जाती है। और अंत समय में जब उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी पत्नी को राजा भोज के पास भेजा था। वहां से उसको काफी धन मिला, लेकिन वह भी माघ की पत्नी थी, तो रास्ते में याचकों द्वारा मांगने पर उसने सर्वस्व लुटा दिया, और घर आई तब तक उसके पास कुछ भी नहीं था। तो महाकवि माघ ने भगवान से प्रार्थना की कि इस शरीर से प्राण
पहले निकल जाए, उससे पहले कि मैं किसी याचक को मना करूं कि मेरे पास लेने को नहीं है। ऐसे महान जो है महाकवि माघ हुए हैं। संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के एक ऐसे ध्रुव तारे हैं जिनकी शिशुपाल वदम पांडित्य, कला और सौंदर्य का अनुपम संगम प्रस्तुत करती है। माघ नवीन चमत्कारिक उपमाओं का सर्जन करते हैं। माघ व्याकरण, दर्शन, राजनीति, काव्यशास्त्र, संगीत आदि के प्रकांड पंडित थे तथा उनके ग्रंथ में सभी विशेषताएं स्थान स्थान पर देखने को मिलती है। उनका व्याकरण संबंधी ज्ञान तो अगाध था। पदों की रचना में उन्होंने नए नए शब्दों का चयन किया। उनका काव्य शब्दों का विश्वकोश प्रतीत होता है। माघ के विषय में युक्ति प्रसिद्ध है कि शिशुपाल वध का 9वां सर्ग समाप्त होने पर 9 सर्ग तक आपने पढ़ लिया तो फिर कोई नया शब्द शेष नहीं बचता है कि वह नहीं है संस्कृत में। उनका शब्द विन्यास विद्वतापूर्ण होने के साथ साथ मधुर एवं सुंदर भी है। माघ की कविता में ललित विन्यास भी देखने को मिलता है। इस प्रकार माघ बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। कालांतर के कवियों में उनकी अलंकृत शैली का जो है अनुकरण किया गया है। जैसे महान महाकवि माघ के बारे में वर्णन करें तो जो है हम कितने ही दिनों वर्षों तक वर्णन करें तो पार नहीं पा सकते हैं। जैसे महान कवि माघ, इनकी जन्मस्थली राजस्थान के जालोर जिले की भिनमाल धरा है, जिसे पूर्व में शिमाल नगर भी कहते थे। उस धरा को भी प्रणाम करते हैं और महाकवि माघ को प्रणाम करते हुए जानते हैं